इस वक्त आपको बताएं कि पीटीआई के रहनुमा असद उमर मीडिया से बात कर रहे हैं। मुश्किल फैसले अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि औसतन तकरीबन आम इंसान के इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं उसके अंदर तकरीबन 35% का इजाफा आप देख चुके हैं। बिजली की कीमत जिस तरीके से बढ़ी है वो आप देख चुके हैं, तकरीबन दुगने हो गए हैं बिजली के रेट्स। गैस की कीमत जिस तरीके से बढ़ाई गई है। आमदनी के साथ क्या हुआ है? आमदनी उसी पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की आदाद शुमार के मुताबिक आपका एक पेंटर है, एक दिहाड़ीदार मजदूर है, इन लोगों की आमदनी में पिछले एक साल के अंदर कितना इजाफा हुआ है? 9 से 11%, 12% के दरमियान, यानी 10-11% का इजाफा हुआ है उसकी आमदनी में। अखराजात में 35% से ज़्यादा इजाफा, आमदनी में 10-11% इजाफा। यानी अगर हम एक शख्स ये मिसाल के तौर पर लें कि पिछले साल दिसंबर में उसकी आमदनी 30,000 रुपये थी और उसके अखराजात भी 30,000 रुपये थे। वो एक मुश्किल से सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रहा था और वो अपना जो उसके बजट है घरेलू उसको पूरा करता था। तो उसके अखराजात में पिछले एक साल के अंदर 10,000 से 11,000 रुपये का इजाफा हुआ और उसकी आमदनी में 3,000 से 3,200, 300 रुपये का इजाफा हुआ है। यानी उसकी आमदनी और उसके अखराजात के अंदर 7 से 8,000 रुपये का फ़र्क आ गया है। अब ये मुझे शहबाज शरीफ बताएं कि ये फ़र्क वो कहाँ से पूरा करेगा? शहबाज शरीफ साहब, आपने तो वादा किया था कि मैं अपने कपड़े बेचकर अवाम के ऊपर बोझ कम करूंगा। अरबपति नहीं, आप तो महा अरबपति हैं। 16-16 अरब रुपए की तो टीटीज आती हैं आपके अकाउंट के अंदर, तो कपड़े भी बहुत सारे होंगे आपके। ज़रा कौम को ये बताना पसंद करेंगे कि आपने कितने कपड़े बेचे, उसमें से कितना पैसा आपने जमा किया और वो अवाम की रिलीफ के लिए कहाँ पर खर्च हुआ? फिर एक दिन तकरीर में उन्होंने कहा मैं सारी सारी रात जागूंगा। मियाँ साहब, अगर आपकी सारी रात जागने का ये अंजाम जो है अवाम को देखना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल में मैं तमाम पाकिस्तान की अवाम की तरफ से अपील करता हूं कि खुदा का वास्ता रात को सो जाया करें। कम से कम आपको दिन में सिर्फ 16 घंटे मिलेंगे तबाही करने के लिए, बजाय कि जो 24 घंटे आप तबाही कर रहे हैं। इसके बात यहाँ पर भी बदकिस्मती से ख़त्म नहीं होती। आगे हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये मैंने भी आपको आमदनी का जिक्र किया। ये उन खुशकिस्मत लोगों के लिए है, उन दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए है, उन मिलों में काम करने वालों के लिए है जिनके पास अभी तक रोज़गार है। जिस तरीके से फैसले किए गए हैं और मईशत के पहिए को जाम किया गया है, बाकायदा ब्रेकें लगाकर जाम कर दिया गया है। किसी अरबपति बिजनेसमैन से, किसी बड़े कारोबारी से जाके आप बात करें और उनसे पूछें कि इस वक्त मईशत की क्या सूरत हाल है, कारोबार की क्या सूरत हाल है। किसी दुकानदार से बात कर लें, किसी मजदूर से बात कर लें, आपको हर जगह से एक ही बात सुनने को मिलेगी। मईशत जो है उसको बिल्कुल ब्रेकें लगाकर इस वक्त जाम कर दिया गया है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों ने जो अपना तखमीना दिया है, 15 लाख मजदूर टेक्सटाइल के बेरोजगार हो गए। रोजगार शहरी इलाकों में, देहातों के अंदर रोजगार सबसे ज़्यादा उसकी जो ताल्लुक होता है वो ज़राअत से होता है। ज़राअत के जितने बुरे हालात हैं, किसान से पूछें इस वक्त किस तरीके से, जो मैंने आपको बताया 65% उसकी डीजल की कीमत ऊपर चली गई है, उसकी इनपुट जो है वो किस तरीके से ऊपर चली गई हैं और उसकी आमदनी में साथ इजाफा नहीं हो रहा। फसलें ख़राब हो गई हैं, वो एक और बदहाली का शिकार है। लेकिन शहर के अंदर कहाँ से आती है रोज़गार? सबसे बड़ा शहर में रोज़गार का ज़रिया होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के कोई बराह रास्त अदाद शुमार जो है वो फौरी तौर पर नहीं आते हैं। अमूमी तौर पर सीमेंट की सेल जो है उसको देखा जाता है कि उससे पता चल जाता है। आपको ज़ाहिर है सीमेंट को घर में रखने के लिए तो लेता नहीं है, सीमेंट ले रहा है तो इसका मतलब कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होगी। अगर सीमेंट ज़्यादा बिक रहा है इसका मतलब कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, सीमेंट कम बिक रहा है तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन कम हो रही है। सीमेंट की सेल जो है वो इस साल के पहले 4 माह के अंदर 18% कम हुई है बनिस्बत पिछले साल के, यानी तकरीबन 5वां हिस्सा कम हो गई है कंस्ट्रक्शन। ये 5वां हिस्सा याद रखें, कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर तकरीबन तमाम लोग जो काम, फैसलों से मईशत के पहियों को जाम किया गया, ब्रेक लगाई गई, ये कहना है पीटीआई के रहनुमा असद उमर का, जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नया साल शुरू होने पर जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में भी नए साल का जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई, नौजवानों ने खूब हल्ला गुल्ला किया।
नए साल की आमद पर कराची में हवाई फायरिंग से 24 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी, साल नौ के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कराची में भी तकरीब का इनेकाद किया गया और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर न सिर्फ पुलिस के एहलकार डिप्लॉयड किए गए, बल्कि हमने देखा कि स्नैप चेकिंग भी की गई और साथ साथ पेट्रोलिंग का अमल भी जारी रखा गया। लेकिन इसके बावजूद शहर में मुख्तलिफ वाक़यात हुए, जिसमें फायरिंग के वाक़यात में बताया गया कि 24 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिसमें 2 बच्चे और 5 खवातीन भी शामिल हैं। जबकि पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई और मुकदमात भी दर्ज किए गए। 2 पुलिस एहलकारों के साथ जो है वो 21 अफराद को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया गया और उनकी जानिब से असला भी बरामद किया गया। अस्तौर में सख्त सर्दी की लहर जारी है। दर्जा हरारत -11 तक गिर चुका है। सख्त सर्दी की वजह से बहते नाले भी जम गए हैं। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। मेरे अकाब में आपको ये जो नाला नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल मंजमद हो चुका है। इंतहाई ताकतवर ये नाला है, जो कि यशरुत के नाम से ये नाला मारूफ है। ये भी शदीद सर्दी के सामने इंतहाई बेबस हो चुका है। जो नदियां हैं, नाले हैं, वो जम चुके हैं, जबकि शदीद सर्दी की वजह से लोगों की जो मसाइल और मुश्किलात हैं, माशी एतबार से भी इंतहाई बदहाली का शिकार है। यहाँ पे अवामी मसाइल और मुश्किलात में इजाफा हो चुका है और बलाई इलाकों में खुराक के हवाले से खासकर गंदम और आटे की शदीद किल्लत की वजह से लोग सख्त किस्म के ज़हनी अज़ियत के शिकार हैं और परेशानी के शिकार हैं। जी, वादिया कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला साफ है और मौसम खुश्क और सर्द है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। वादी कोयटा गिदनराव में मतला साफ और सर्दी की शिद्दत बरकरार है। कोयटा के अलावा अंदरून बलूचिस्तान, ज़ियारत, मस्तूंग, नोशकी, कल्लात, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, चमन और उसके दीगर मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी मौसम शदीद सर्द है। सर्दी के बाइस सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम की शिद्दत में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और सर्दी बढ़ जाएगी। आज सूरत हाल ये है कि कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड, कल्लात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़ियारत में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क के बेशतर शहरों की तरह कराची में भी मौसम सर्द और खुश्क महसूस किया जा रहा है। मजीद बताएंगी शवाला असलम। जी, जैसे कि दुनिया भर में साल नौ का भी आगाज़ हो चुका है और मुल्क के बेशतर शहरों में जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और मौसम सरमा की बारिशों का भी आगाज़ हो गया है, वहीं दूसरी तरफ कराची में भी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है और हवा में नमी का तनासुब 80% से ज़ायद है। अगर अभी भी हम मौसम देखें तो काफ़ी अच्छा महसूस किया जा रहा है और धूप भी काफ़ी अच्छी महसूस हो रही है और मतला भी काफ़ी साफ़ है। शुमाल मशरिक से हल्की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि कराची में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है, लेकिन जनवरी के 2 हफ्तों तक कराची में बारिश की कोई भी पेशगोई नहीं की गई है।